कि आपके आजकल हर घरों में अगर हम ऑब्जर्व करें तो कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आते रहते हैं। और इससे जूझने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिससे कि हम इससे बच सकते हैं, ऐसी सारी इंफॉर्मेटिव सेशन आप लोगों को यहाँ पे दिया जाता है। तो जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है, आपको उसे इस सेशन के बाद बिल्कुल फोन करके थैंक्स देना ही है। रादर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप खुद होके उनको थैंक्स दोगे, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। और इन द मीन टाइम अगर कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ा है, तो उन्होंने हैंड रेस करना है ताकि हम जान ले कि वो कौन से तकलीफों से जूझ रहे हैं। तो ऐसा कोई है जो अपना हमसे शेयर करना चाहेगा कि उसने क्यों ये सेशन ज्वाइन किया है, अगर कोई नया जुड़ा है तो। बिल्कुल शर्माना नहीं है, ये क्लोज कम्युनिटी कॉल है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, केमिस्ट, योगा टीचर्स, वेलनेस कोचेस केवल आपके लिए ही आते हैं, जो आपको गाइड करेंगे हर छोटी छोटी बातों में। ओके, कोई बात नहीं, अगर कोई शर्मा भी रहा है तो नो इशू। सेशन के बाद अगर आपके माइंड में कुछ सवाल रहते हैं तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो। वैसे ये सेशन दो चरणों में चलेगा। पहले तो जैसे मैंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम्स हमें आते हैं उसके बारे में, वो क्यों आते हैं, ये हमारे सीनियर कोच डॉक्टर आनंद मोरे सर हमें बताएंगे। और आखिर में उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी गाइडेंस होगा। और यस, आपको एक बढ़िया सा गिफ्ट भी मिलने जा रहा है सेशन के आखिर में। उसके बारे में भी हमारे डॉक्टर साहब आपको जरूर बताएंगे कि वो कौन सा गिफ्ट वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो यस, आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे जो कोच है, डॉक्टर आनंद मोरे सर, जिन्होंने टाइम निकालकर हमारे लिए ये वक्त निकाला है। सो हेल्प मी वेलकम डॉक्टर आनंद मोरे सर। यस सर, द स्टेज इज योर्स। गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, थैंक यू आचार्य सर फॉर सच अ वार्म वेलकम। यह शुरुआत करने से पहले मैं हर रोज की तरह बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। भिन्न असू द्या भाषा, भिन्न असू द्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। चलिए, मैं डॉक्टर आनंद मोरे, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में आता है। मैं यहाँ पे उप जिला रुग्णालय यहाँ पे गए 14 साल से एज आयुष मेडिकल ऑफिसर पद के ऊपर काम पे हूँ। मेरा खुद का 40 बेड मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और मैं इस फैमिली से 1.5 साल से जुड़ चुका हूँ। और आज आपसे मैं हैप्पी टू हेल्प सेशन में इंटरेक्शन करने में आ गया हूँ। तो मैं आप सभी का इस अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आप सभी का मिशन यही है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, यानी टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। इससे मैं जुड़ चुका हूँ। यस, तो चलिए, मैं कुछ स्क्रीन शेयर करते करते बात करना चाहूंगा। तो चलिए, तो हर रोज आपको किसी न किसी के लिए जो लिंक दिया है वो आपके हेल्थ के बारे में ही है। तो मैं स्क्रीन शेयर करते करते ही बात करना चाहूंगा। यस, देखेंगे स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या। यस, छोटा स्क्रीन शेयर हुआ है। तो चलिए, आप जो भी कुछ यहाँ पे हेल्थ गोल लेके आए हो, तो वो हेल्थ गोल आपका जल्दी से जल्दी अचीव होने वाला है। उसका मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है। ज्यादा ज्यादा करके सभी ने अपना जो कैमरे है वो ऑन रखना है। और सभी ने जितना हो सके उतना जबरदस्त नोट्स निकाल के लेना है। और जो जो कहाँ पर भी आपको अगर नोट्स के बारे में पता नहीं चलता है, कहीं पे आपको कोई दिक्कत आती है, कहीं प्रश्न निर्माण होता है, तो लिख के रखना है। और जो अपना सेशन पूरा होने के बाद आप वो मुझे पूछ सकते हो। आप कौन सा भी आपका कोई भी क्वेश्चन रहा तो उसके आंसर हम सब आपका देंगे। यस, तो मैं ये स्क्रीन बड़ी करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये स्क्रीन बड़ी हो रही नहीं है। तो देखेंगे किस तरह से मुझे बड़ी करनी पड़ेगी। पावर पॉइंट, थोड़ा यहाँ पे नेट का इशू है, उसकी वजह से थोड़ा तकलीफ होती है। और थोड़ा मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तो यस, शायद बड़ी स्क्रीन हुई है। तो चलिए, माय सेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन। यस यस यस, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। चलिए, 1 मिनट खाली टाइम दीजिए मुझे। यस,
तो शुरुआत करने से पहले मैं सबका मालिक एक इसके सामने प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी यहाँ पे गोल लेके आए हो, हेल्थ गोल वगैरह बाकी, तो वो आपका जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए. इसलिए दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व सुधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछित तो ते लाहो प्राणी जात. तो ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए 14 साल से हम उसको चला रहे हैं. और हमारा बीच में कोविड हॉस्पिटल भी ये था. यहाँ पे पाइल फिशर फिचुला का भी हम ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जिसमें हम योग आयुर्वेद सभी का उपचार देके हम परिपूर्ण उपचार देने की कोशिश करते हैं. वहां पे तो बीमार पड़ने के बाद लोग अपने पास आते हैं, लेकिन लोग बीमार नहीं पड़े उसकी वजह से स्वस्थ रक्षणम, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसे हम बोलते हैं. तो फिट एंड फाइन रहने के लिए आज का जो ट्रेंड हुआ है, ग्लोबल ट्रेंड, तो उसकी वजह से हमारे मोरेन स्टेटिक न्यूट्रिशन सेंटर जो भी कुछ निकाला है हमने, वहां पे लोग आते हैं और अपने कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करके अपने पूरे बॉडी की जो हम आगे देखने वाले पैरामीटर्स वो देखते हैं, और फिटनेस किस तरह से मेंटेन किया जाए खुद के बॉडी का उनको समझ में आ जाता है. तो फिटनेस के बारे में वो सोचते हैं. तो ये हमारा वेलनेस कोच या अपने फोरम के हेल्थ बास्केट के जो सर्वे सर्वा है, जो हमारे हर्षित सर और भाग्यश्री मैडम, ये बाय प्रोफेशन केमिस्ट है लेकिन बाय पैशन एक वेलनेस कोच बोल के और एक बिजनेस कोच भी है कि जो सबको गाइड करते रहते हैं. और इसी फोरम से जुड़ के हम टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर इस मोटो से हम जुड़ चुके हैं, और उसी का ही एक पार्ट बोल के आज का हैप्पी हेल्थ सेशन है. तो यस, देखिए कि मैं यहाँ ज्वाइन होने से पहले किस तरह से हमारी कंडीशन थी. हम दोनों जो मियाँ बीवी थे वो चंगू मंगू की जैसी जोड़ी हमारी लगती थी. और मेरी अवस्था तो ऐसी थी कि मैं खुद का हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, और मैं कुछ अलग अलग किताबें भी लिखता हूँ. और ये सब करते हुए कोविड हॉस्पिटल खुद की तरफ ध्यान नहीं गया. रात दिन जगना, भागम दौड़ करना, और सभी ये चीजें से वैसे मेरी ऐसी अवस्था थी कि जैसे हाथ पाई दिस्ती काढ़ा पोटे भाषे जैसा नजारा. ऐसी मेरी अवस्था थी कि मेरे पेट के ऊपर 2-2 सिलेंडर का बोझा मैं लेके चलता था. तो मेरे पैर में जो घुटनों में भी दर्द शुरू हुआ था, और कुछ शुगर बीपी भी थोड़ा ऊपर, लिपिड लेवल थोड़ा ऊपर की साइड पर आ रहा था. लेकिन मैं जब एक्सरसाइज करता था 2-2 घंटे, सुबह में जिम में जाता था, साइकिलिंग करता था, स्विमिंग, योगा, ये सब मेरे हॉबी थे. लेकिन मेरा जो 87 केजी वजन था वो 82 के ऊपर या बीच में कहीं तो स्टक होता था. यहाँ आने के बाद मुझे जो कैलोरी मैनेजमेंट या बाकी अच्छे न्यूट्रिशन के बारे में और थोड़ा सा ज्यादा डीप नॉलेज मिला. थोड़ा बहुत पता था लेकिन आचरण नहीं कर पाता था. इसलिए मेरी ऐसी अवस्था हुई थी कि मैं कहाँ कहाँ टेढ़ा हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा था. जैसे अष्टवक्र जैसा, जैसे बोलते हैं ना कि चिंगम छोटे बच्चे चगलते हैं, खाते और वो टेढ़ा मारा करके फेंक देते हैं, ऐसी अवस्था मेरी यहाँ पे हो चुकी थी, चिंगम जैसी. तो देखिए इस तरह से यहाँ पे आने के बाद जो पहले तो हमारे मैडम ने 2 महीने में उनका कम से कम 12 किलो वजन कम किया था. फिर मुझे पता चला रही इतना जबरदस्त रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है. फिर मैंने यहाँ पे ट्राई किया, और इस तरह से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने है कि हमारी चंगोमंगू की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी बन चुकी थी. और मेरा भी जो पेट था और बाकी वेट था वो भी कम हो चुका था. और जैसे मेरा चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अपने इस फैमिली में सुबह में मॉर्निंग वर्कआउट, अच्छा प्यारा सा सकस पोषक आहार, और बाकी जो अपना आपके साथ जो रहते हैं हम, तो इस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. हमारे छोटे बच्चे, बड़ा और बड़ा बच्चा छोटा ऐसा दिखता था, उनमें भी कुछ चिड़चिड़ापन ज्यादा था, क्रेविंग स्नैकिंग बहुत होते थे. लेकिन इस फोरम पे आने के बाद उनका भी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन उनके शरीर में हुआ है. और माइंड में भी उनको एक अच्छा एकाग्रता जैसे बोलते हैं ना, चंचलता जाके वो एकाग्रता बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स भी बहुत अच्छी तरह से बढ़े. क्योंकि अपने फोरम के ऊपर हमारे कुछ जो सीनियर मेंटर्स है, डॉक्टर सुधीर सर जो है, वो एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम्स वगैरह बाकी लेते रहते हैं. और बच्चों के लिए खास सेशंस डिजाइन करके उनको किस तरह से स्टडी किया जाए, किस तरह से उनकी ओवरऑल जो ग्रोथ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो किस तरह से किया जाए, उसके ऊपर भी उनको मार्गदर्शन मिलता है. जिसकी वजह से वो स्टडी में भी वो जबरदस्त ग्रोथ करते हैं. देखिए कि ये केरल में हाउस बोट में हम थे, तो वहां से बाहर निकलने के बाद मॉर्निंग में हमने एक सेल्फी लिया था. तो किस तरह से हमारी अवस्था थी पूरे परिवार की. हम खाते पीते घर के दिखते थे, लेकिन बच्चे उतना नहीं लगते थे. फिर देखिए यहाँ पे अगर मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की होती, अगर आपने फोरम पे नहीं आता, तो शायद मुझे यहाँ पे एक शुगर बीपी की गोली शुरू हो सकती थी, और कुछ ना कुछ छोटा मोटा अटैक भी आके जा सकता था. लेकिन हमने योग्य टाइम पे ये ज्वाइन करने के बाद ये 1.5 साल में ही इस तरह से हमारा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हमारे में हो गया, और इस तरह से हम पूरा परिवार फिट एंड फाइन लाइफ जी रहे. ये कुछ हमने किताबें लिखे थे. तो ये 2014 में मुझे माननीय पंतप्रधान जी का भी लेटर आया. बहुत सारे जो आयुक्त थे महाराष्ट्र के, ये सभी मेरा गौरव करते थे, जिसकी वजह से उससे मुझे प्रेरणा मिली. और हम अगला जो किताब है आरोग्य का संविधान, उसके ऊपर मैंने काम किया
10 साल किताब लिखा, और वनराई जो है प्रकाशन उन्होंने 3.5 साल उसके ऊपर मेहनत करके ये अपना आरोग्य का संविधान जो है किताब लिखा, और वो नाम भी उन्होंने दिल्ली से रिकमेंड किया कि उसमें सच में इतना जबरदस्त ऐसे थे किताब में, जिसकी वजह से उन्होंने ये नाम दिया है। तो ये किताब आप यहाँ से जिन्होंने आपको लिंक दिया है उनसे ही मिल सकती है, या वनराई जो है पुणे की मोहनधारिया की, वहां से भी आप ये किताब ले सकते हो अपने परिपूर्ण इसके लिए। तो देखिए कि हमारा फिटनेस इस तरह से बढ़ गया था कि एक जैकलिन फास्टेस्ट चैलेंज, एक डॉक्टरों का कुछ टास्क था, उसमें मैंने ही पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मैंने ऐसे पार्टिसिपेट किया था। फिर बाद में जब 1 महीना बीत जाने के बाद मुझे फोन आया कि सर आपका सिलेक्शन हो गया है, और शायद आप इंडिया में 3 डॉक्टरों में आप आए हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुंबई में मुझे बुलाया गया, फिर वहां पे जाने के बाद इसका जो मेन थे जो टास्क लेने वाले, तो उनकी टीम थी, तो जो टीम के जो मेन थे वो तो अपनी मिलिंद सोमन जी थे। आपको पता है कि वो पैशनेटेड एथलीट्स और इंटरनेशनल एक ये भी है, और जो रनिंग जो बोलते हैं पिंक पाइथन के वो पायनियर भी है। तो उनसे, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं वो तीनों में फर्स्ट हूँ, ऑल ओवर इंडिया में मैं फर्स्ट हूँ। यानी इतना फिटनेस धीरे धीरे बढ़ गया है, जैसे बोलते हैं ना कि हम सूर्यवंता से फुल पकड़ू हुआ हो, उस तरह से हमारा एक जबरदस्त फिटनेस बढ़ता है। और वहां उनके साथ मुझे 4 घंटे बिताने का मौका मिला, हम 1.5-2 घंटे स्टेज पे भी थे। इस तरह से एक अच्छा अनुभव भी मुझे इससे मिला, और कुछ अपने में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे रिवॉर्ड्स अवार्ड भी हमें मिलते हैं, और एक आदर्श बोल के हम समाज में लगने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए ये सब जो रिजल्ट है ये टिपिकल है। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप कितना एक्सरसाइज करते हो, किस तरह से अपने सीनियर मेंटर्स का सुनते हो, किस तरह से पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ पे जुड़ते हो, और किस तरह से यहाँ पे बताए हुए पूरी चीजों का फॉलो करते हो, और कितना अच्छा प्यारा जो हमारा प्रोग्राम्स है वो अडेप्ट करते हो, उसके ऊपर ये सभी हो जाते हैं। तो चलिए सभी ने डायरी पेन ले चुके होंगे, तो मैं जैसे हमारे संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं की तरी अवधान ऐकले दीजिए, मग सर्व सुखाशी पात्र होईजे, हे प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड आहे का। तो इसलिए ज्यादा ज्यादा करके नोट्स निकालिए। तो अपना जो ये चलता है तो ये न्यूट्रिशनल क्लब है। देखिए कि हर एक क्लब रहता है, आपको पता है कि कोई क्रिकेट क्लब रहता है, टेबल टेनिस का क्लब रहता है, ताश के पत्तों का क्लब रहता है, योगा का क्लब रहता है, हास्य क्लब रहता है, अलग अलग। तो अपना ये न्यूट्रिशन क्लब है। तो न्यूट्रिशन क्लब खाली अपना ही है क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारे अपने महाराष्ट्र से है, इंडिया से है, और पूरे वर्ल्ड में यही चलता है। 96 कंट्रीज में ये यहाँ पे क्लब रहता है, और ऑनलाइन जब हम आते हैं तो पूरे दुनिया के लोग हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, और पूरी दुनिया से हम बात इसी फोरम से या इसी क्लब से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आज ये न्यूट्रिशन क्लब है कि किस तरह से हमें अच्छा जो है न्यूट्रिशन लिया जाता है, जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट रहते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, और उसके साथ शिक्षण और आरोग्य। तो ये आरोग्य के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस मिलता है, जिसकी वजह से हमें फिट एंड फाइन आते हैं। और हेल्थ बास्केट अपना जो फोरम है उसमें स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए, और जो बीमार है उसको भी लाइफस्टाइल में सुधार लाके किस तरह से अपना 5 पिलर ऑफ द हेल्थ के ऊपर काम करके किस तरह से आपको एजुकेट किया जाए, कि जिसके वजह से साउंड माइंड साउंड बॉडी होके धीरे धीरे आप फिटनेस की ओर कैसे बढ़ते जाए। तो ये सब यहाँ पे लिया जाता है, और यहाँ पे सभी लोग जुड़ते हैं। इसकी वजह से हम बोलते हैं ना की विचारत नाही आम्ही तुम्हाला तुमचा कुठला धर्म की कुठली आहे विचारधारा आणि कोण आहेस तुम्ही, फक्त आम्ही जाणू इच्छितो काय आहे तुमच्या वेदना। तो हेल्थ के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें पता रहता है कि हेल्थ की डेफिनेशन जो रहती है वो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। देखिए कि आरोग्य म्हणजे शारीरिक मानसिक आत्मिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून जो सुस्थिति रहती है तो वो, ना कि दुबड़ेपना या कोई रोगों का अभाव। इस तरह से ये क्या है जो अपनी संस्कृति है, इंडियन कल्चर। यस, तो इंडियन कल्चर जो है तो इस तरह से जो आरोग्य की व्याख्या करते टाइम, हेल्थ की डेफिनेशन बोलते टाइम वो क्या बोलते हैं कि समदोष, जो शरीर में वात पित्त कफ ये समदोष रहना चाहिए। जो समाग्नि, जो हमारी धात्वाग्नि और जो हमारी पेट की जो अग्नि है वो समान मात्रा में रहना चाहिए, ना ज्यादा बढ़ना चाहिए ना बंद होनी चाहिए और कम होनी चाहिए। सम धातु यानी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, ये सप्त धातु जो शरीर बना है तो वो भी सप्त धातु समान अवस्था में रहना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, तो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन ये प्रसन्न होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ उसे बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा पूरा शरीर है वो खाली बॉडी हमें दिखती है, लेकिन माइंड और साउल इससे भी ये तीन इसके ऊपर ये पूरा शरीर अवलंबन रहता है।
तो देखिए हर कोई व्यक्ति पैसा पैसा करके खाली पैसों के लिए भागता है, और कौन सा भी अगर हम व्यवसाय करते तो वो करते टाइम हमें पैसा तो मिलता है, लेकिन उसके साथ पूरी हमारी हेल्थ उसके साथ बिगड़ जाती है, और आखिर में क्या करते कि वही हेल्थ कमाने के लिए हम उसी पैसे का यूटिलाइज करते हैं। तो अगर ऐसे कोई बातें हमारी संस्कृति बताती है कि अगर वो चीजें हमें मिली तो आपके पीछे यश कीर्ति पैसा ये सभी अपने आप आ जाएगा। तो क्या 5 बातें? तो फर्स्ट जो है अपना प्रायोरिटी आरोग्य, फिर विद्वत यानी शिक्षण, फिर महाकुले सज्जन मैत्री यानी जो भी है, जो हमारे समाज श्रेष्ठी है, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अपने फोरम के से जुड़ना, यानी यही एक सज्जन मैत्री है। फिर बाद में महाकुले जन्मा, अगर अच्छे काम अगर हम यहाँ पे करेंगे तो महाकुले जन्मा ये हो जाएगा, और फिर स्वाधीनता है, हर एक कोई स्वतंत्रता, ये पैसों से ही बड़ा है। अगर किसी बंदर के सामने अगर हम केले रखते हैं और पैसे रखते हैं तो बंदर क्या करता है कि झट से जाके वो केले उठाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं अगर पैसे उठाऊंगा तो बहुत सारे जिंदगी में बैठ के केले खा सकता हूँ उससे लेके। उस तरह से अगर किसी आदमी के सामने अगर हम पैसे और ये रखते हैं आरोग्य, तो क्या करता है कि पैसे को उठाता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि अगर शारीरिक मानसिक और आत्मिक दृष्टि स्ट्रांग अगर मुझे आरोग्य मिलता है तो पैसा मैं इसी आरोग्य से मैं बहुत सारा कमा सकता हूँ। तो इस तरह से हमारी संस्कृति इसीलिए बोलती है कि आरोग्य धन संपदा। क्यों? तो धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम आरोग्य मनोत्तम, ऐसा उन्होंने बोला है, क्योंकि जो भी कोई आदमी जन्म लेता है इस पृथ्वी के ऊपर तो उसको 4 या उद्देश्य उसके पुरुषार्थ रहते हैं, यानी धर्म यानी धर्म पालन यानी कर्तव्य कर्म की धर्म, अर्थ यानी कर्तव्य जो हमारा है वो बिना आरोग्य हम नहीं कर सकते। वो अलग अलग बातें कि कैसा कर्तव्य परोपकारमिदम कर्तव्य। फिर उसके बाद में हमारी संस्कृति बोलती है कि पूरे शरीर का विनियोग कैसा होना चाहिए कि परोपकारमिदम शरीरम ईश चिंतनार्थम इदम मना विवेकार्थम इदम बुद्धि ज्ञानार्थम इदम जीवन। तो देखिए परोपकारी कर्तव्य करते टाइम हमें आरोग्य अपना उत्तम चाहिए। अर्थ यानी पैसा कमाना, उसके लिए भी हमें अच्छा शरीर यष्टि रहती है तो भी हम पैसा कमा सकते हैं। काम यानी हमारे शरीर से विविध प्रकार के सुखभोग अगर हमें लेना है तो भी हमें अपना आरोग्य उत्तम रहना चाहिए, तभी हम ये जिंदगी का आनंद मौज मजा उठा सकते हैं। और लास्ट जो है मोक्ष, जो पूरे वर्ल्ड में खाली मोक्ष की भावपट्टी जो है वो हमारे इंडियन कल्चर में ही है, तो वो अगर पाना है तो हमें आरोग्य उत्तम रहेगा। इसलिए जो पूरे जीवन के 4 उद्देश्य अगर हमें सफल करना है तो आरोग्य बेस है। इसलिए हमारी संस्कृति बोलती है कि हमारे सब चीजों का त्याग करके हमारे शरीर का रक्षण कीजिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी आरोग्य। तो यहाँ पे क्या अपने फोरम के ऊपर सिखाया जाता है कि देखिए लास्ट से जाएंगे कि अभी ये T20 की आंतरिक युद्ध में हमारा शारीरिक कष्ट कम हो चुका है, भारतीय संस्कृति से हमारा संबंध टूटते चला जा रहा है, निसर्ग से संबंध टूटते चला जा रहा है, और कैसा हो रहा है कि आधुनिकांचं आंधळीकरण, वाढती व्यसनाधीनता, खेतों में जो कुछ रासायनिक खत यूज है, भेसळ, ये सभी क्या हो रहा है कि जो हमारा थोड़ा जो डिसीजेस आ रहे हैं वो असंसर्गित आजार आ रहे हैं, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं, यानी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, यानी उसको शारीरिक मानसिक जन्य आजार, जिसमें डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेस है, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, स्किन प्रॉब्लम्स, कुछ ऑलरेडी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ये जो अगर होते हैं एक बार तो हमें कायम स्वरूपी दवा गोली शुरू हो जाती है, वो बंद नहीं होती। तो उसके बारे में यहाँ पे सोचा जाता है कि किस तरह से वो लाइफस्टाइल बिगाड़ने की वजह से वो चिपक गए ले, जो भी कुछ प्रॉब्लम है हमारे लाइफस्टाइल करेक्शन करके तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे छोड़ के चले जाते हैं। यस, और दूसरा मुझे ओवरऑल वेलबींग, देखिए कैसा होता है कभी कभी हमारा शरीर तो ऊपर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से हम जो दिल से है ना वो मासूम रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, नैराश्य अंदर आ जाता है। तो ओवरऑल वेलबींग अंदर से होने के लिए अपने फोरम के ऊपर बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है, और एडवांस माइंड टेक्निक से और उसको अच्छा एजुकेशन देके वो अच्छी तरह से सोच स्वरूप की जानी उसको निर्माण होती है, तो एक लाइफ टाइम वो हैप्पी ये फील करता है। एनर्जी और फिटनेस, देखिए 7 में कि एनर्जी और फिटनेस अपने इसके ऊपर अच्छी तरह से मिलने की वजह से पूरा उसका जो फिट एंड फाइन उसका डे चला जाता है, जिसकी वजह से उसका जो पूरा दिन का काम है वो आधे दिन में खत्म हो जाता है। फिर बच्चे वाला जो रहता है तो जो टाइम रहता है तो खुद के लिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए परिवार के लिए अच्छी तरह से बिता सकता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, अपने बच्चे रहते हैं कि जो स्पोर्ट्स में बहुत महारत हासिल करते हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स में उनको एनर्जी आने के लिए, उनको अच्छी तरह से ताकत आने के लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में भी यहाँ पे अच्छा गाइडेंस मिलता है और यहाँ पे मिलता भी है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस खुद के लिए, अपने समाज और देश के लिए जो जबरदस्त करते हैं और एक अच्छा मुकाम वो हासिल कर सकते हैं।
और वैसे देखे जाए तो हमारा जो जिंदगी है वो भी एक प्रकार का खेल है। तो जैसे बोलते हैं ना कि खेल मांडियेला वाळवंटी टाई नाचती वैष्णव भाई रे, तो उस तरह से खेल हमें जो जिंदगी का खेलना है तो वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे हो जाता है। और दूसरा चाइल्ड खेल, जैसे हम बोलते हैं ना कि चिल्ड्रन यानी मुले देवागर की फूले, जब हम बोलते हैं ना कि ये सबके दिल का सब्जेक्ट है बच्चे बोलने के बाद, ठीक है। तो का जो अच्छा यहाँ पे है, जैसे कुछ दिन होने के बाद अगर हम पूछते हैं किसी को मिलने के बाद तो क्या बोलते हैं कि यार बाल बच्चे कैसे हैं और आपकी सेहत कैसी है, ये दो ही चीजें पूछे जाते हैं ज्यादा करके। यानी बच्चों को अच्छी तरीके से एक अच्छा संस्कार मिले और अच्छा उनको जो बोलते हैं ना, जैसे कि एक बड़ी बिल्डिंग खरीद करने करेंगी तो बेसमेंट जब तैयार होता रहता है तो उसमें जो स्टील वालू सीमेंट जो है गिट्टी ये सब अच्छा रहना चाहिए। अगर अच्छा मिलता है उसको तो बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। तो वैसे अगर 12 साल तक 18 साल तक बच्चों को अच्छा पोषक तत्व उनको मिलता है तो उनको शरीर से एक सुदृढ़ बन जाता है और उनको कुछ ऐसे टिप्स मिल जाए तो ब्रेन से भी एक अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है, तो उनका पूरा लाइफ एक जबरदस्त बनता है। तो अपने फोरम के ऊपर उसके ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से काम किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, संगत करे बड़े की तो बढ़त बढ़त जाए और संगत करे गधे की तो दो दो लाता है। तो यहाँ पे संगत अच्छी मिल जाने की वजह से उनका एक जबरदस्त ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ते चला जाता है। और लास्ट जो है थर्ड जॉइंट हिल, तो जैसे बोलते हैं ना कि सक्सेस होने के लिए हमारे पाँव गर्म, पेट नरम और दिमाग ठंडा रखना चाहिए और मुंह के बीच में शक्कर रहनी चाहिए। तो उस तरह से अगर एक गाड़ी अगर कहीं जा रही है उसका टायर अगर पंक्चर होता है तो क्या होता है कि हम 25 तरह के ऊपर टाइम पे नहीं पहुंचते या पहुंच ही नहीं पाते वो टाइम पे। तो इसलिए क्या होता है कि जॉइंट अगर हमारे अच्छे रहते हैं पूरे, तो क्या होता है कि उसकी अगर ताकत अच्छी रहती है तो हम एक अच्छा अपना काम कर सकते हैं, ध्येय की तरफ जल्दी से जल्दी जाके हम ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बीच में कैसा चिकनगुनिया हुआ, आर्थराइटिस हुआ, कुछ प्रॉब्लम कमर में दर्द ये होता है तो अपने कार्य के ऊपर भी उनका प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से हम वो करने में दिक्कत आ जाती है। और ज्यादा करके जॉइंट हेल्थ का प्रॉब्लम कहाँ पे आता है तो हमारे माता भगिनी में ज्यादा ज्यादा आता है, क्योंकि हमारी जो माता रहती है भगिनी जो रहती है वो उठने के बाद खुद के बारे में नहीं, पहले बच्चे को स्कूल भेजना है, फिर हमारे जो हस्बैंड है उनको यहाँ उनके व्यवसाय के ऊपर जाना है तो वो उनके बारे में पहले सोचती है और फिर बाद में उनके लिए वो काम करना शुरू कर देती है सुबह से लेकर शाम तक। खुद के बारे में सोचने के लिए वो टाइम ही नहीं मिलती क्योंकि हमारा संस्कार ही ऐसा रहता है। इसलिए अपने जो फोरम है उसके ऊपर ज्यादा करके जो हमारे न मातु परदैवतम, जैसे बोलते हैं ना कि माते जैसा परदैवतम यहाँ पे कोई नहीं है, और यत्र नारेषु पूजन्ति रमयन्ति तत्र देवता, इस हिसाब से अगर बोला जाता है तो यहाँ पे ज्यादा करके उनके ऊपर स्पेसिफिक सेशन रहते हैं। और इवनिंग की जो बैच रहती है 4:30 से 5:30 तो वो माता भगिनी के लिए रहती है कि मॉर्निंग में उनको अगर टाइम नहीं मिलता खाली वो देखते हैं सुनते हैं, लेकिन शाम में वो खुद के लिए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यस, तो फिर लास्ट में है जो सेकंड लास्ट है वो डाइजेस्टिव हेल्थ। देखिए कि अगर कोई पेड़ अगर अच्छा बढ़ता है तो उसके जो रूट्स रहते हैं यानी मूल जो बोलते हैं ना झाड़ाचे मूल, वो अगर अच्छे रहते हैं तो वो जमीन में से अच्छा न्यूट्रिशन ले पाते हैं और पेड़ को देते हैं तो पेड़ फल फूल जाते हैं अच्छी तरह से। वैसे ही अगर हमारे जो आते हैं जो आंतड़े हैं अगर वो अच्छे रहते हैं सक्षम तो डाइजेशन अच्छा होता है और शरीर में एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है और पोषण भी शरीर को अच्छी तरह से मिलता है, जिसकी वजह से हमारा फिटनेस या वेलनेस अच्छा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में भी ज्यादा अच्छी तरह से यूज होता है। अगर अगर देखेंगे आधुनिक उपचार में भी इन चीजों के ऊपर ज्यादा ऐसा खतरे लायक और बाकी ऐसा कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर हम ज्यादा करके निदान कर सकते हैं, डायग्नोसिस ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उपचार में कहीं ना कहीं पे तो हम और भी उसके ऊपर रिसर्च मोड में। लास्ट में है वेट मैनेजमेंट, जो ज्यादा करके लोग यहाँ पे आते हैं। वेट मैनेजमेंट कहाँ गया है, देखिए यहाँ पे वेट वजन बढ़ता है तो कम करने के लिए, कम रहता है जिसका बढ़ाने के लिए, और वजन मेंटेन करने के लिए, ये सभी चीजें यहाँ पे किए जाते हैं। खाली ना कि वेट लॉस खाली होता है, यहाँ पे वेट गेन भी और मेंटेन भी होता है, इतना याद रखिए। और हम आगे आगे देखेंगे किस तरह से ये होता है। अगर बेसिक में ये 10 चीजें अगर हम देखेंगे तो अपना हर एक अगर स्कोर देखेंगे तो कहीं पे हमारे इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमारे हेल्थ के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। प्रॉपर स्लीप हमें आती है क्या, रात में जब हम सोते हैं तो 10 मिनट में हमें नींद लगती है क्या, ऑलवेज हम एनर्जेटिक रहते हैं क्या, प्रॉपर एपिटाइट हमारी रहती है क्या, भूख, प्रॉपर डाइजेशन हमारा रहता है क्या, हमें खाया हुआ अच्छी तरह से पचता है क्या, फिर बाद में पेट सुबह में उठने के बाद साफ होता है क्या, प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, फिर प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑर्गन यानी हमारे सब ऑर्गन्स अच्छी तरह से कार्य करते हैं क्या।
हमारा मसल्स और बोन का रेशियो अच्छा है क्या, नहीं तो हमारा फैट बढ़ चुका है, मसल लीन हो गए हैं और बोन भी हमारे कम हो गए। तो ये सब चीज हमारे कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर समझ में आता है, जो अपने सीनियर वेलनेस कोच के पास रहते हैं। गुड स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी हमारी है क्या, कहीं भाग दौड़ करे, अभी ऋतु संधि काल चल रहे, ठंडी से लेके हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे, तो सबको सर्दी खांसी वीकनेस कमजोरी आना शुरू हो जाता है, कहीं ट्रिप पे जाते हैं वापस आते हैं तो सर्दी खांसी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इम्यूनिटी के बारे में हम सोच सकते हैं। फिर बाद में हमारी त्वचा जो है वो स्मूथ है क्या, उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर है क्या, अलर्टनेस एंड पीसफुल माइंड है क्या, कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा माइंड भी पीस और काम फुल रहता है क्या। अभी देखिए इसमें से हम किस किस के ऊपर हमें काम करना है खुद सोचना पड़ेगा। अगर हम ये स्क्रीन की तरफ देखिए कि आइडियल वेट कितना रहता है, तो जैसे हमारा हाइट इन सेंटीमीटर अगर हम करते हैं, सबको पता रहता है फीट में। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड के बाजू में फीट में लिखा है 5.0 5.5 इस तरह से, और कौंस में वहां पे लिखा है सेंटीमीटर में। तो अपना कितना फीट है उस हिसाब से आप सेंटीमीटर कीजिए। और अगर आप महिला रहते हो तो -105 अगर करेंगे उसमें से, तो आपका आइडियल वेट आएगा। अगर पुरुष रहते हो तो उसमें 100 माइनस कीजिए, हाइट इन सेंटीमीटर -100 इज इक्वल टू आइडियल वेट। देखिए आइडियल वेट आपका रहना चाहिए, लेकिन ये आइडियल वेट में भी आपका मसल्स और बोन मास अच्छा रहना चाहिए नॉर्मल। तो कभी कभी आइडियल वेट रहते हैं और मसल और बोन कम रहते हैं और फैट उसमें ज्यादा रहता है, तो फैट की वजह से इतना रहता है। तो ये सभी चीजें देखना पड़ता है। मेरा 5.5 है, 165 मेरा रहना चाहिए कम से कम, 65 kg मेरा वजन रहना चाहिए, लेकिन अभी मैं 70 पे हूँ, लेकिन मेरा मसल का वजन वो बढ़ चुका है। मुझे सुनकर तांता लग रहता था। तो हमारे शरीर में अगर देखेंगे कि ये 40% जिसका ये फैट बड़ा है, तो उसका अगर थर्मल स्कैन में अगर हम पूरी बॉडी चेक करते हैं तो इस तरह से बॉडी फैट वो समझ में आता है, दिखता है। तो ये बॉडी फैट बनने की वजह से क्या होता है कि पूरे शरीर में किस तरह से दिखे कि ये वजन बढ़ता है। तो जो एक जैसे हम यहाँ पे खेती को जब पानी देते हैं तो एक पार्ट हुआ कि दूसरे दूसरे पार्ट हुआ कि तीसरे को, इस तरह से धीरे धीरे देना शुरू कर देते हैं। तो वैसे जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि बॉडी में पहले रक्त धातु न्यूट्रिट होता है, फिर उसमें से रक्त धातु की तरफ जाता है, फिर मांस की तरफ जाता है, फिर मेद की तरफ। जब फैट बढ़ता है पूरे बॉडी में, तो जो आगे के जो धातु रहते हैं अस्थि मज्जा शुक्र, इसके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। उनका जो मेटाबॉलिज्म वो बिगड़ जाता है, उनको न्यूट्रिशन उतना मिलता नहीं, पोषण मिलता नहीं, उसकी वजह से संधिवात, बाकी ये घुटने दर्द होना, बाकी ये सब शुरू हो जाते हैं। और वो बोझा जो बढ़ता है हमारा, तो वो उसके ऊपर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम प्रिपरेशन लो, वेदना शामक गोली लो, लेकिन उससे नहीं होता। कभी कभी तो वो नी रिप्लेसमेंट भी करते, लेकिन प्रॉब्लम उसका मूल क्या रहता है कि हमारा बड़ा वाला वजन, जो बड़े वाला हमारा जो विकृत फैट है, वो सभी ये हो जाती है। तो इस तरह से अपना बॉडी फैट रहता है। फिर बाद में अगर विजरल फैट की तरफ जाएंगे हम, तो पूरे बॉडी में विजरा यानी सॉफ्ट ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स रहते हैं अवयव हमारे शरीर में के, वो विजरा बोलते हैं। जब हम सरकारी हॉस्पिटल में रहते हैं, अगर कोई पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आती है, तो कभी कभी कान पे आ जाता है, अरे उसने उन्होंने विजरा प्रिजर्व किया है और वो आगे तपासने के लिए भेजा है। तो वो सॉफ्ट ऑर्गन जो रहते हैं हमारे, तो जब हमारा फैट बढ़ता है विजरल फैट, तो इस तरह से नॉर्मल हार्ट हमारा रहता है, विजरल फैट में इस तरह से विजरल फैट बढ़ता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि समझो रक्तवाहिनियों में भी अगर विजरल फैट बढ़ता है, तो जो रेजिस्टेंस आता है, फिर बाद में यहाँ पे ओवरलोड हो जाता है। अगर किसी बंदे के अंग पे ऊपर चादर से लपेटे जाए उसको, तो उसको बोले कि अगर तू नॉर्मल काम कर, तो काम कर सकता है क्या? ओवरलोड की वजह से वो जल्दी थक जाता है, वो इतना जल्दी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, फ्रीली वर्कआउट नहीं कर पाता। तो विजरल हार्ट हर एक ऑर्गन के ऊपर बढ़ने की वजह से उनका कार्य में थोड़ा सा दिक्कतें आ शुरू हो जाती है, ओवरलोड होता है, रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि जैसे ही 5 या 10 किलो वजन हमारा बढ़ता है, तो अपने हार्ट को 1,500 लीटर ज्यादा ब्लड पंपिंग करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरलोड, रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा वर्क, उसकी वजह से वो जल्दी काम करना शुरू कर देता है, काम निकलता है। तो उसमें बोलते हैं ना कि छोटा मोटा अटैक आना शुरू होता है, चलते टाइम धाप लगती है, जिना नहीं चढ़ सकते, छाती में कहीं कहीं दिखता है। तो ये सब चीजें विजरल फैट बढ़ने की वजह से होता है। जैसे भी कौन से ऑर्गन के ऊपर जब विजरल फैट बढ़ता है, तो उसके जो कार्य रहते हैं, तो उसमें वो डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाती है, उसकी वैदिक प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है वो ऑर्गन की। तो यहाँ पे लीवर पे जब विजरल फैट बढ़ता है, तो नॉर्मल लीवर कैसा दिखता है देखिए, और विजरल फैट बढ़ने के बाद भी कैसा दिखता है देखिए। वैसे तो शाकाहारी रहने की वजह से भी विजरल फैट बढ़ता है, क्योंकि कार्बो इंसुलिन कनेक्शन जो रहता है,
बार बार अगर अयोग्य टाइम पे हम खाते हैं, बाकी ये करते हैं, क्रेविंग्स करते हैं, ज्यादा चाय पीते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ते हैं, तो हमारे शरीर में जो बार बार इंसुलिन सीक्रेट होता है, तो वो इंसुलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्ट इनटू फैट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। इसकी वजह से वो एक फॉर्म में अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, तो हमारे शरीर में की जो कैलोरी ज्यादा बढ़ती है तो कन्वर्ट करती है फैट में, तो वैसे भी ये विजरल फैट बढ़ता है, तो फिर लीवर का जो कार्य रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, डाइजेशन, इसके ऊपर उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। अगर अगला हम देखेंगे स्लाइड, तो इसमें देखेंगे तो ये लंग्स है। तो हमने देखा है कि जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि लंग्स में अगर नॉर्मल लंग्स ऐसे रहते हैं, फुफ्फुस हमारे, और जब फैट बढ़ता है तो ऐसा, तो क्या होता है कि अगर उसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो बार बार देखते हैं कि बीच में कोविड में घर में 4 लोग रहते हैं, एक को कोविड होता है, 3 को नहीं होता है, 2 को होता है, 2 क्यों, तो उनकी जो व्याधि प्रतिकार शक्ति है और लंग की जो कैपेसिटी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एलर्जन टू प्रोन, तो उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए फैटी लंग्स की वजह से वहाँ का इम्यूनिटी सिस्टम, व्याधि प्रतिकार शक्ति कम होती है, ऑक्सीजन जो रहता है वो ज्यादा अच्छी तरह से ले नहीं पाते, और CO2 ज्यादा अच्छी तरह से बाहर नहीं छोड़ पाते। तो हर एक अयन नाम को 3 ऑर्गन लिया हमने, जैसे किडनी या और बहुत सारे जो स्प्लीन जीन रहते हैं, तो उसके ऊपर भी विजरल फैट बढ़ता है, तो उनकी भी कार्य क्षमता में कम हो जाती है। और तीसरा जो बॉडी में फैट रहता है वो है ट्रंक फैट। वो जो अगर पेट में बढ़ता है, तो जैसे हमारे संदूक में ज्यादा सामान रहता है, तो वजन लेके हम प्रवास सुखकर नहीं कर पाते, तो वैसे भी हमारा जो ये मध्य प्रदेश बोलते हैं इसे, जैसे जो हमारे शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट के बीच में जो पार्ट रहता है, तो उसी में ही सॉफ्ट ऑर्गन ज्यादा रहते हैं। अगर वो बढ़ता है महाराष्ट्र में रहकर मध्य प्रदेश, तो उसका प्रेशर, सिलेंडर का बोझा हमारे पेट के ऊपर गिरता है, और जो लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी ये जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है और वाइटल्स ऑर्गन्स है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है बॉडी फंक्शन के लिए, बॉडी की लाइफ के लिए, तो उनके ऊपर प्रेशर आने की वजह से अच्छी तरह से कार्य नहीं करते, और इसका प्रेशर आके हमारे पूरे बॉडी में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। और जो जो हमारा एब्डोमेन फैट रहता है, जो अभी पहले हमने देखा था ट्रंक फैट, वो 15 तक नॉर्मल रहना चाहिए। और एक ऐसा देखा जाता है तो अपने कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर विजरल फैट, बॉडी फैट, ये ट्रंक फैट, ये हमें उसके ऊपर समझ में आता है। फिर बाद में मसल मास भी वहां पे समझ में आता है कितना है। तो देखिए कि मसल मास अपना जो रहना चाहिए वो 33 से लेकर 36 तक रहना चाहिए मेल में, यानी पुरुष में, और स्त्रियों में कितना रहना चाहिए कि 30 से लेकर 33 रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो मसल मास अपना वीक होता रहता है। और जो अगर एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, तो अपने जो सबकी दिल की धड़कन जो अपने सलमान खान जी है, तो वो तो 24 kg, 24 किलो ओवरवेट है उनकी ऊंची के हिसाब से, लेकिन वहां पे वो ओवरवेट फैट की वजह से नहीं है, तो उनका जो मसल मास है वो अच्छा है। मसल जैसे बोलते हैं ना कि हम कहीं पे जाते हैं तो एक 5.5 फीट का एक पहलवान रहता है, लेकिन वो 90 किलो 100 किलो के वजन करके कुश्ती खेलता है, लेकिन उनके मसल स्ट्रांग रहते हैं, वो शरीर के लिए अच्छा रहता है। लेकिन फैट वो शरीर के लिए ये रहता है बुरा। तो उस तरह से अगर हमारी बॉडी एज देखेंगे, तो आपने 2 एज रहती है, एक तो कैलेंडर एज, जब हम पैदा होते हैं तो उसी हिसाब से अपना एज शुरू हो जाता है, तो वैसा, और एक बायोलॉजिकल एज। लेकिन हम जब एज के हिसाब से चलते हैं, तो जो अपना निसर्ग का जो दिनक्रम रहता है, जैसे बोलते हैं ना पिंडी के ब्रह्मांडी, यानी प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। यानी अपना जो यूनिवर्स है वो पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्व। वैसे हमारा शरीर यही पंच तत्वों से बना है, यानी शारीरिक पंचभौतिक युक्ता, और जो सृष्टि है वही भी। तो जब हम ये जो निसर्ग, इसीलिए क्या होता है कि जो इस पृथ्वी के ऊपर देव दानव मानव कोई भी जन्म लेता है, तो वो सृष्टि के नियम उसको जो भी है वो आचरण करना अनिवार्य रहता है। लेकिन जब ये आचरण नहीं कर पाता, तो हमारा सृष्टि के खिलाफ जाने की वजह से एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है इस तरह से। हालांकि हमारा जो क्रोनोलॉजिकल एज है हम ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन दिखने लगते हैं इस तरह से। देखिए ये क्रोनोलॉजिकल एज है और ये बायोलॉजिकल एज है, तो ये सॉरी ये क्रोनोलॉजिकल एज है और ये बायोलॉजिकल, यानी बाहर के फैक्टर का निसर्ग के खिलाफ जाने के बाद। अगर हमें पता नहीं रहता है कि नेचुरल कैसा लाइफस्टाइल निसर्ग के साथ कैसे रहना चाहिए, अगर किसी को पता है, अगर वो जानबूझ के वो रूल्स तोड़ता है, और या कोई अनजाने में तोड़ता है, तो भी उसको परिणाम भोगना पड़ता है। जैसे एक आधा निखरा रहता है, कोयला जलता, उसके ऊपर गलती से पैर पैर गिरा क्या, या अनजाने में गिरा क्या, तो हमें परिणाम भोगना पड़ता है। तो उस तरह से ये बायोलॉजिकल एज हमारा बढ़ते चला जाता है। लेकिन जब ये बढ़ता है तो ये रिवर्स हो सकता है क्या, देखिए इस तरह से ये रिवर्स हो सकता है
किस तरह से हमारी बॉडी रिवर्स हो सकती है, इस तरह से ये हमारी ग्रोथ। देखिए किस तरह से हम चिंगम से लेके चिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होता रहता है। अगर ये स्लाइड देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक बंदा ऐसा है कि जो 60 अबव है, 60 बरस के ऊपर है, और बाकी के जो है 30 से 35 साल के। तो इसमें देखिए अनिल कपूर जी है कि उन्होंने शरीर की तरफ ध्यान दिया, अच्छा जो कुछ भी उन्होंने लिया जिसकी वजह से ये एजिंग प्रोसेस उनका अच्छी तरह से हो गया। अभी यहाँ पे अनिल कपूर जी है, और ये बाकी की जो है तो उनमें कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहाँ पे श्री जो अपने अरुणा ईरानी जी है, और बाकी ये नटी, या दोनों ने हेयर की तरफ ध्यान दिया तो किस तरह से उनके शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो आप भी अगर अच्छी तरह से सेलिब्रिटी है खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस तरह से अपना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होके हम एक फिट एंड फाइन लाइफ जी सकते हैं। अगर हम अपना बॉडी मास इंडेक्स देखेंगे, तो एक नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स जो रहता है वो 20 से लेके 23 तक रहता है। ये इसमें हम पूरा नॉर्मल अपना सब शरीर का कार्य चलता रहता है। लेकिन जब हमारा कम भी रहता है तो भी वहाँ पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, वीकनेस, लॉजिकल जो फटीक रहते हैं, क्रोनिक फटीक, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, किसी किसी माता भगिनी को तो पेट में पारी के टाइम में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये सब माल न्यूट्रिशन की वजह से शुरू हो जाता है। लेकिन जब अपना बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता रहता है 23 से लेकर 25, 25 से 28, ये अपना कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर भी जांच करते हैं, या बॉडी मास इंडेक्स कैसा निकलने का नेट के ऊपर भी सर्च करके अपना कर सकते हो। लेकिन देखिए कि जैसे जैसे बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता है तो अपना डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जॉइंट प्रॉब्लम्स और नी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं। अगर वो 28 से 30 तक बढ़ गया और उसके ऊपर जाना शुरू हुआ तो डायबिटीज, हार्ट डिसीज के साथ कैंसर या बाकी प्रीमेच्योर डेथ तक हो जा सकता है। इसलिए अपना बॉडी मास इंडेक्स क्या है तो खुद देख के वो हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं कि लंबाई, अपनी चौड़ाई, जो अनुपात है वजन, वो हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। और जैसे हमारा बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता है, जो नॉर्मल हमने देखा है कितना रहना चाहिए 20 से लेकर 30, लेकिन एक एक अगर बढ़ता है तो 9 तक के हमारा जो है वो खतरा हार्ट अटैक का बढ़ना शुरू हो जाता है। और विजरल फैट अगर बढ़ता है, अंदरूनी अंगों का जैसे इस तरह से विजरल फैट बढ़ना शुरू हो जाता है तो भी हमारा हार्ट अटैक या बाकी का चांसेस शुरू हो जाता है। तो ये जैसा रहता है कि अगर बड़ी कमर से हार्ट अटैक का खतरा कितना बढ़ता है, हमारा पेट या बाकी बढ़ा है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 13 बरसों तक एक जो कम से कम 40 से लेकर 70 साल तक कुछ जो लोग है, 4,30,000 लोगों के ऊपर अध्ययन किया गया था कि उन्होंने भी ये किया है कि जितना बड़ा जो हमारा कमर बढ़ने लगता है, जो कमरा हमारा बढ़ता है, कमर का यानी कमरा हो जाता है, तो हर एक इंच से 10% हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कि किन पुरुषों में जिनका 41 के ऊपर कमर है, जो पुरुषों में, उनको हार्ट अटैक का खतरा 40 तक का बढ़ता है। इस तरह से यानी हमारा जो हिप्स है वो ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए, इस तरह से हमारा हिप्स रहना चाहिए वो नाशपाती की तरह रहना चाहिए, ना कि हमारा जो बोलते हैं हम कि सेब के आकार का। तो इसलिए हमारे सिंह कटी वैसी रहना चाहिए, छाती का आकार बड़ा, पेट ये, और इस तरह से यानी पुरुष का जो है वो 36 इंच ज्यादा, और महिला का है वो 32 तक ज्यादा, उससे या उससे कम रहना चाहिए। अगर ये बढ़ता है तो इस तरह से अलग अलग डिसीजेस हमें सौगात में मिलती है, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, गॉल स्टोन, बाकी ये सभी चीजें, फैटी लिवर, कैंसर तक ये बढ़ते चला जाता है। और जो हमारे इंडिया के जो डॉक्टर अमित मिश्रा जी है, उनको बहुत सारे रिवॉर्ड मिल चुके हैं। तो वो दो प्रधानमंत्री जी के वो एक फिटनेस गाइडेंस भी रह चुके हैं, डॉक्टर उनके रह चुके हैं। तो उन्होंने कुछ अध्ययन किया, तो उसमें उन्होंने पाया है कि जो हमारा अर्बन इंडिया है, जो शहरी भाग, उसमें 65% लोग ओवरवेट है, और जो हमारा रूरल भाग है वो 32% ओवरवेट है। और ज्यादा करके 75 महिलाएं जो है 100 में से 75 वो ओबेज हो चुके हैं, और जो मेल्स है वो 54% हो चुके हैं। तो इस तरह से हर 10 में से 7 लोग ओबेज है, और 10 में से 3 लोग मालन्यूट्रिशन है। तो जो हमारे शरीर को लगते है क्या, तो ये हमने ये चौथी कक्षा में, 5वीं कक्षा में पढ़ा था। लेकिन वहाँ पे मार्क्स के लिए या कुछ तो परीक्षा में आएगा, इसलिए हमने खाली वो पढ़ के छोड़ दिया है, और हमने वो इग्नोरेंस किया है। तो क्या है, हमें पढ़ा हुआ था कि हमारे शरीर को 40% कार्बोहाइड्रेट लगते हैं, जो भी उनमें फाइबर ज्यादा रहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर बाद में अच्छा पानी रहना चाहिए, शरीर में 30% प्रोटीन लगता है हमारे से।
यस, और रेस्ट अच्छी तरह से रहनी चाहिए। 30% जो है वो फैट रहता है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड लगते हैं, फिर विटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एक्सरसाइज अच्छा करना चाहिए। तो ये हमारे शरीर को इस तरह से एक प्रॉपर ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी की तरफ ये लगता है कि हमने पढ़ा था। लेकिन ये कैसा है कि हमारा जो शरीर है फोकट में मिला है हमारे निसर्ग में दिया हुआ है, इसलिए हमें उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान नहीं देते, एनवायरमेंट चेंजेस की तरह से हमारा ऋतुचर्या के हिसाब से दिनचर्या कैसा रहना चाहिए वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें जैसे बोलते ना कि माले में दिले बह रहे, उस तरह से हम सोचते हैं। इसकी वजह से हमें अलग अलग डिसीज होना शुरू हो जाते हैं। हमें पता था कि अच्छा जो डॉक्टर्स है, 6 डॉक्टर्स ऐसे है कि हमें खुद वो फिटनेस देते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश है, और अच्छा पानी, जैसे बोलते ना कि हर 20 केजी को 1 लीटर पानी जाना चाहिए। अगर मेरा वजन 70 किलो है तो 3.5 लीटर मुझे कम से कम दिन में पानी पीना चाहिए। समर सीजन रहता है धूप काला तो थोड़ा सा ज्यादा, और बारिश का या ठंडी का सीजन है तो थोड़ा सा एक 500 ml कम भी कर सकते हैं। रेस्ट अच्छा प्रॉपर 7 से 8 घंटे, शाम को जल्दी सोना जल्दी उठना, हवा में हमें शुरू में भागदौड़ करना चाहिए। एक्सरसाइज जो हमारी रहती है वो अच्छी होनी चाहिए, खान पान हमारा पोषण। जब ऐसा रहता है तो एक्सरसाइज इज द किंग और न्यूट्रिशन इज द क्वीन। व्हेन पुट देम टुगेदर एंड यू हैव गॉट द किंगडम ऑफ द हिल। ये हमें पता है, लेकिन उसके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन आजकल देखिए कि क्या हुआ है कि तान तनाव सबका बढ़ चुका है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, क्योंकि उनको कॉम्पिटिशन इतना बड़ा है कि हर एक को लगता है कि मेरा बच्चा 90 के ऊपर, 95 के ऊपर, 100 मार, हर एक को तान तनाव रहता है। तान तनाव बढ़ने के बाद भैया हमारे क्या करते हैं कि ज्यादा करके चाय बिस्किट लेना पसंद करते हैं। अगर किसी में अगर तान तनाव ज्यादा बढ़ता है तो अल्कोहल की तरफ लोग जाना शुरू करते हैं। कोई लोग तो जैसे सिगरेट वगैरह बाकी पीना, ये क्षणिक सुख अच्छा लगता है उनको, लेकिन दीर्घकाल उनका शरीर में जो भी इफेक्ट होते हैं वो बहुत अवगढ़ रहता है। तो देखिए कि फिर बाद में स्वीट तो सबका एक अविभाज्य अंग बन चुके हैं कि अगर आदमी जन्म लेता है तो भी स्वीट रहता है 12 को, अगर आदमी मरता है तो 1300 को भी, जैसे बोलते हैं ना 12वें को 13वें को, तो भी वो स्वीट रहता है। तो इसकी वजह से और सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से क्या हुआ है कि सबको ओवरवेट होना ही होना है। तो ये अपनी लाइफस्टाइल ही ऐसी है और खान पान ही ऐसे फास्ट फूड का, तो ये सभी के बदले में जैसे बोलते हैं ना कि ग्रोविंग, स्टोरिंग, कुकिंग, ये जो कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं कि जैसे जो हमारे घर में जो धान आता है तो उसको जो उगाते टाइम जो रासायनिक खतों का यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स जो यूज किए जाते हैं केमिकल युक्त, और जो उससे खेती पैदा होती है तो उसको जो फवारनी की जाती है वो भी केमिकल के विषाक्त युक्त औषधों से तैयार होती है। तो जो भी अन्न तैयार होता है तो क्या होता है कि एक रासायनिक और विषाक्त युक्त तैयार हो जाता है। फिर बाद में वो जो अन्न है, जो हमारे कडधान्य या धान्य, उसको स्टोरिंग भी इस तरह से किया जाता है कि कारपेट में आज अगर केली डालते हैं तो दूसरे दिन पक्के निकल के जाती है। तो इस तरह से वो कारपेट में डालते हैं। फिर बाद में कुकिंग जब वो हमारे घर में लाते हैं तो पहले कैसे चूल्हे पे खाना पकता था, तो चूल्हे का जो ये था उष्मांश वो 300 तो 500 तक रहता था, लेकिन अभी गैस का उष्मांश रहता है 1500। और उसमें भी हम क्या करते थे कुकर में वो सब ये करते हैं, हमारा पकाते हैं खाना, तो वहाँ पे खाना पकता नहीं तो फटता है। इस तरह से वो पूरा जो ये पूरे प्रोसेस में पूरा न्यूट्रिशन ही गायब हो जाता है, वहाँ कहीं पे भी अच्छे तरह से न्यूट्रिशन नहीं रहता है। तो जिसकी वजह से ये देखिए किस तरह से पेस्टिसाइड्स फॉर्मिंग की जाती है, लोक संख्या बढ़ने की वजह से जल्दी धान जल्दी निकालते हैं, कुछ इंजेक्शन बाकी इससे भी ये, और ये पकाने की प्रक्रिया, और जो रासायनिक तत्वों का यूज करने के बाद जो जमीन, जो हमारे पहले के क्षेत्र थे वो खरीफ और रबी ऐसे दो ही पिक लेते थे, और बाद में बीच में जो 2-3 महीने क्या होता था कि ऊन वाला पाउस के लिए पूरा वो जमीन थी वो वैसे रखी जाती थी, जिसकी वजह से न्यूट्रिटिव वैल्यू वो जमीन में बढ़ती थी, फिर बाद में वो पौधे में आते थे। लेकिन अभी रासायनिक तत्वों की वजह से वहां पे जो आड़ातच नहीं तो कोहरा छूटे ना, इसलिए हमारे अज्जी आजोबा दादा दादी जो खाते थे तो उसमें जितना पोषण मिलता था उतना पोषण हमारे जो अभी खाते थे उसमें मिलता। तो देखिए किस तरह से जापान ने ये स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में रिसर्च किया था, तो 1950 में पालक की जुड़ी थी, उसमें विटामिन सी 150 मिलीग्राम तक था, लेकिन अभी अगर देखेंगे तो 3 मिलीग्राम भी नहीं है। तो ये सभी जो प्रोसेस रहती है ट्रांसपोर्टेशन, बाकी ये बीज बोना, फवारनी, स्टोरिंग, ये वहां तक आते आते जो न्यूट्रिटिव वैल्यू पूरा कम होते जाता है, और 10% हमारे हाथ में पड़ता है। और जो हम आप खान पान जो लेते हैं तो उसमें जो क्या रहना चाहिए, जो रहना चाहिए वो कम होते जा रहा है, और जो नहीं रहना चाहिए वो बढ़ रहा है। जो क्या बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, साल्ट बढ़ रहा है, फैट्स जो अच्छे फैट्स हमें नहीं मिलते, अल्कोहल,
ये सभी, और जो हमारे शरीर को लगते हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, अमीनो एसिड्स, ये सब कम होते चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर के ऊपर उसका असर पड़ता है। और ऐसे हम जो खान पान अभी खा रहे हैं मॉडर्न, जो ब्रेकफास्ट वगैरह बाकी, उसकी वजह से ये जो बोलते हैं ना कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या बोलता है कि 70% ऑल डॉक्टर्स विजिटेड, जो लोग आते हैं डॉक्टर के पास, वो 70% डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम से आते हैं। उनका जो खान पान है वो अच्छा पोषक तत्वों से भरा नहीं रहता, और जिसकी वजह से जो भी बीमारी शुरू होती है उससे, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर है, स्ट्रोक है, कैंसर है, तो 70% डिसीज ऐसे कि वो लोगों को जिंदगी बर्बाद करते हैं, और वही लोगों को किलिंग डिसीजेस उसे बोला गया है। और अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल सुधारते हैं, अच्छा खान पान, गुड न्यूट्रिशन हमें मिलता है, तो 50% हम उसमें खाली खान पान के ऊपर और इसके ऊपर कवर हो सकते हैं, ऐसा बोला है। अगर इंडिया में अगर हेल्थ केयर के बारे में अगर देखेंगे हम गवर्नमेंट के, तो बहुत लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसके ऊपर करता है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें पता है। डॉक्टरों का भी जो टीम है इतना पर जो 1000 के बारे में, जैसे जर्मनी 4.3 डॉक्टर्स है, तो वैसे इंडिया में 0.8 भी नहीं है। तो उसकी वजह से मेडिकल एरर है, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर भी है। और जैसे बोलते हैं ना कि हम हेल्थ फिटनेस के बारे में अगर देखेंगे हम, तो हमारा जो देश का स्वास्थ्य बजट है वो 86,200 करोड़ है। लेकिन जो हेल्थ और फिटनेस में हम डालते हैं बाहर लोग, हमारा फिटनेस मेंटेन करने के लिए, वो 7,15,000 करोड़ तक हो जाते हैं। तो इसलिए वो तो भी वो फिटनेस मेंटेन नहीं कर पाते। और जैसे बोलते हैं ना कि आरोग्य रक्षण काळाची गरज बन गई है। ऐसा है कि अभी जो वॉर्स होने वाले हैं, कोई बंदूक या क्या बोलते हैं हम उसे, बॉम्ब वगैरह डाल के नहीं, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल वॉर शुरू हो चुका है। कोरोना जैसे या बहुत सारे ऐसे डिसीजेस आ चुके हैं, आने वाले भी है, और कुछ आएंगे भी। तो इसलिए हमें फिटनेस मेंटेन करना ये टास्क हो चुका है, ये काळाची गरज बन चुका है। जिसका फिटनेस नहीं है, तो ऐसे कोई साथी जो रहते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, अगर किसी भी देश में कोई महामारी आ जाती है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपने देश में नहीं तो अपने जिले में, अपने गांव में आती है। तो इसलिए जब अगर हमारा फिटनेस मेंटेन रहता है, तो हम उसको तोड़ नहीं होते, और अच्छी तरह से हम उसको फाइट कर पाते अगर अपना फिटनेस अच्छा रहता है तो। इसलिए ये सब चैलेंजेस है यहाँ पे, कि पुअर लाइफस्टाइल बन चुके हैं, एक्सरसाइज लोगों की नहीं है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैड ईटिंग हैबिट है, गोल कुछ ज्यादा नहीं रह चुके लोगों को, तो अच्छी तरह से न्यूट्रिशन के बारे में वो सोचते नहीं है। ह्यूज मेडिकल कॉस्ट बढ़ी है, लाइफ लॉस हो रहा है लोगों का, सोशल लॉस हो रहा है, तो उसके बदले में क्या? तो ये हो गए प्रॉब्लम्स हमने देखे। अभी खाली 10 मिनट के खाली हमारा स्लाइड्स बचा है कि इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है। ठीक है साहब, हमने तो अभी प्रॉब्लम देखे हैं, कितना जबरदस्त प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर अभी हम देख रहे हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे जो अपने सीनियर मेंटर्स है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी हैंड रेज करिए। आपने इस सॉल्यूशन के ऊपर, ये प्रॉब्लम के ऊपर किस तरह से सॉल्यूशन लाया है, और किस तरह से उन्होंने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, हम देखें। यस, तो डॉक्टर निर्मला मैडम एज यूजुअल उन्होंने हैंड रेज किया है, वो नागपुर से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। और हमारे जो यहाँ पे फोरम पे आज भाई बहने हैं, उनको वो थोड़ा सा गाइड करेंगे शॉर्ट। यस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अभी जैसे डॉक्टर आनंद सर ने हम सभी को इतना अच्छे से गाइड किया है कि हमारे जो पैरामीटर्स है वो हेल्दी है कि नहीं, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ अगर वो अनहेल्दी हो जाते हैं तो उसे कैसे हम हेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो मैं मेरा परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर निर्मला तेलरत्ने, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, और बाय पैशन अभी मैं वेलनेस कोच का वर्क करती हूँ। तो मैं यहाँ आई थी ऐसे एक हैप्पी टू हेल्प सेशन में। मेरे जो फ्रेंड है डॉक्टर सुधीर सर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और ये हैप्पी टू हेल्प सेशन जब मैंने अटेंड किया और सुना, उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने इस फैमिली को ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? तो उसके पीछे एक कारण था कि मेरा पेट का जो घेरा था वो बहुत बड़ा हो गया था, और उसकी वजह से क्या होता था कि मुझे चलने में बहुत तकलीफ होती थी, उसके साथ साथ मेरी सांस भी फूल जाती थी। और उस बढ़े हुए वेट की वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था, और मेरे घुटने में भी दर्द शुरू हो गया था। लेकिन जब मैंने ये अपनी अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट की, और उसी के साथ साथ अपना एक हेल्दी न्यूट्रिशन यानी टी और ब्रेकफास्ट मैंने शुरू किया, उसके बाद मुझे जो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मिला है वो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे फेस का कितना अच्छा रिशेपिंग हुआ है। उसी के साथ साथ
मेरी जो वेस्ट लाइन थी यानी पेट का जो घेरा था, जो सर ने बताया कि बहुत सारे रोगों का माहिर घर जिसे हम बोलते हैं, वो भी कम हो गया। और धीरे धीरे जो मेरा हेल्थ इश्यूज थे वो पूरी तरह से चले गए हैं। जैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल 2 महीने में ही नॉर्मल हो गया। उसके बाद में मेरा जो घुटने का दर्द था वो भी नॉर्मल हो गया है। और जो मेरी एनर्जी लेवल बहुत कम थी, वो मेरा फिटनेस और स्टैमिना ये दोनों भी बढ़ गए हैं। और मैं सुबह से लेकर शाम तक या रात तक भी बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग अगर रात भी है तो थैंक यू सो मच सर। ये इतना अच्छा रिजल्ट मुझे क्यों आया है, यही मैंने आपको बताया कि इसका राज है हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और गुड न्यूट्रिशन। उसकी वजह से मुझे इतना अमेजिंग रिजल्ट आया है। और जैसे मैं मेरा खुद का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, यही रिजल्ट मैं सभी को बांटती भी हूँ। थैंक यू सो मच आनंद सर कि आपने मुझे बोलने का यहाँ पे चांस दिया। थैंक यू टू माय मेंटर्स कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा सुंदर सेशन यहाँ डिजाइन किया है। वाह ग्रेट, थैंक यू। देखिए कि डॉक्टर निर्मला मैडम खुद अपना परिवार संभालते संभालते हम जैसे डॉक्टर भी निर्माण करने का वो काम करते हैं। खुद एक प्रोफेसर है नागपुर कॉलेज में, तो बहुत बढ़िया। और खुद का ट्रांसफॉर्मेशन भी उन्होंने किया है, तो उनका उनका इम्पोर्टेंट उनको पता चला उसकी वजह से। यस, थैंक यू मैडम, आपने टाइम निकाल के हमें गाइडेंस किया। यस, तो नेक्स्ट जो है हमारे राम सर है, उनके साथ बात करेंगे हम। यस राम सर। यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी इस फैमिली में 7 6 से 7 महीने हो गए मैं जुड़ चुका हूँ। मुझे वैसे ही डॉक्टर आनंद मोरे सर ने लिंक दी थी, तो पहले मैं उसे अवॉइड करता था, लेकिन बाद में एक दिन मैंने जब आके ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट हमारे जो लोग हैं हमारे साथ इतने सारे डॉक्टर्स ले रहे थे, खुद उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है और उनका रिजल्ट देख के मैं इस फैमिली में जुड़ चुका था। तो मैं वेट गेन के लिए इस फैमिली में जुड़ चुका था दोस्तों। तो मेरा वजन जो था 41, मतलब 41 से 42 के बीच में स्टक हो गया था और मेरा वेट गेन नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद में मेरा अभी देखा आपने कि इसके पहले डॉक्टर निर्मला मैम ने एक रिजल्ट शेयर किया था, बिफोर आफ्टर के लिए फोटो एक करना आपने देखा होगा बिफोर आफ्टर का। तो मेरा बिफोर आफ्टर का फोटो क्यों नहीं है दोस्तों, बताता हूँ मैं। क्योंकि मैं इस फैमिली से जुड़ने से पहले मुझे लाइफ स्टाइल कैसी रहनी चाहिए, खुद मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था, फिर भी मुझे अपना जो हेल्थ बिहेवियर था, वो बिहेवियर में कैसे बिहेव करना है, कैसे लाइफ स्टाइल कैसी रहनी चाहिए, हॉस्पिटल में जॉब करने के बाद कैसा रहना चाहिए, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं ड्रेसेस वगैरह अच्छे तरीके से नहीं पहनना, हॉस्पिटल में स्टाफ के साथ किसी से ठीक से बात नहीं करना, या घर का खाना नहीं खाना, चिड़चिड़ हो जाना, बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। और मेरे चेहरे के ऊपर हमेशा से पिंपल्स रहते थे, चेहरा ऐसा रूखा सूखा था। लेकिन अभी इस फैमिली से जुड़ने के बाद में अभी सबके सामने बात कर पा रहा हूँ। और मेरे में खुद में अब बिफोर आफ्टर लगाने के लिए मेरे पास फोटो नहीं, क्योंकि मेरे अभी पहले के फोटो जो है वो ऐसे फैंसी ड्रेसेस में है। एक भी फोटो ऐसा नहीं कि मैं मुझे लगता है कि यार मैं सबको सामने ये ऐसे फोटो को कैसे दिखाऊं, इसके लिए मैंने फोटो शेयर किया नहीं। और मैं बचपन में जो था, मैं कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि मैं रामायण या महाभारत 700 800 लोगों के सामने बातें करता था। उनको रामायण महाभारत जो संस्कृत में पढ़ते थे उसका अर्थ सबको बताता था, जब मैं 6वीं या 7वीं कक्षा में था। लेकिन आगे चलते चलते न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा करियर का फोकस वगैरह सब कुछ चेंज हो गया था, बुरी संगति के साथ मैं जुड़ चुका था। लेकिन इस फैमिली से आने से बाद मेरा वो कॉन्फिडेंस जो था सब लोगों के सामने बातें करने का या मेरा रहने का सब कुछ तरीका बदल चुका है, और मेरा करियर के ऊपर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चल पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच माय सीनियर मेंटर्स डॉक्टर आनंद मोरे सर एंड रमा मैम, जिन्होंने मुझे इस फैमिली में जुड़ा इनवाइट किया। मैं भी ऐसे हैप्पी टू के में जुड़ गया और मेरी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो गई। सो थैंक यू सो मच माय सीनियर मेंटर्स, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू राम सर। अपने टाइम निकाल के बहुत अच्छी तरह से आपने ये किया है। वेट गेन का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और उनका वेट लॉस का। अभी डॉक्टर रमा मैडम है, तो उनको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। यस मैडम Yes. प्लीज। Good morning, sir, and good morning all. Myself Dr. Ramanand More और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। और मैं ये इस फैमिली में न्यूट्रिशन फैमिली 3 साल से जुड़ी हूँ। मैं आई तो थी इस फैमिली में, मेरी सहेली है, उसका स्टेटस देख के तो वेस्ट लाइन घटाने के लिए मैं मेरी ये फैमिली में आई थी। लेकिन वेस्ट लाइन घटाने के साथ ही साथ में मैंने 15 kg हेल्दी फैट लॉस किया है और मैंने 6 इंचेस मेरे वेस्ट लाइन से घटाए हैं। और मेरे जो हस्बैंड है डॉक्टर आनंद मोरे, जिन्होंने आज सेशन लिया, तो उन्होंने भी हेल्दी 25 kg फैट लॉस किया है। अभी मसल गेन का उनका जर्नी शुरू है।
और अभी इसके बाद में जो चरण होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए किसी ने भी लीव नहीं होना है। ये न्यूट्रिशन क्या है और किस तरीके से काम करता है, ये अभी आगे आनंद सर बताने जा रहे हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा जो बड़ा बच्चा है वो अंडरवेट, आप यहाँ पे मेरा स्किन का रिजल्ट देख रहे हो। तो मैंने शुरू तो किया था न्यूट्रिशन हेल्दी फैट लॉस के लिए, मेरी एसिडिटी भी हो गई, जॉइंट में स्टिफनेस था वो भी चला गया, और साथ ही साथ में मुझे बोनस मेरे स्किन का बहुत अच्छा ये रिजल्ट मिला है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा जो बड़ा बच्चा है वो अंडरवेट बन चुका था और जो मेरा छोटा बच्चा है वो ओवरवेट बन चुका था। छोटे वाले का जो पैक फूड के लिए क्रेविंग था वो बहुत ही ज्यादा था, लेकिन इस फैमिली में आने के बाद मुझे पता चला मांगते हैं। तो जब से ये दोनों ने न्यूट्रिशन अपना ये स्टार्ट किया है, बड़ा वाला जो है उसने हेल्दी 5 kg वेट गेन किया है और छोटा वाला है उसका फैट लॉस का जर्नी शुरू है। एनर्जी और मेमोरी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी है और इस न्यूट्रिशन फैमिली में आने के बाद उन्होंने स्पोर्ट में कुछ अच्छे मेडल भी हासिल किए हैं। यस, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू ऑल। यस, थैंक यू रमा मैडम। देखिए कि मैडम ने भी किस तरह से पेशेंट देखते देखते थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें उन्होंने बात करके हमें मोटिवेशन करने की कोशिश की है। तो इस तरह से सपोर्टिव फैमिली जो हमारे रहती है तो आपको किसी तरह से वो गाइड करने की कोशिश करते हैं। यस, तो यूके से हमसे यस मैडम आप बोलने वाली है। यस, चलिए खराटे मैडम। यस, उषा मैम। उषा मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल। आजचं सेशन खूपच छान झालं। तरी मी काम करत करत ऐकत होते। एवढंच आहे की माझा चहा अप्रेशमुळे चहा कमी झाला सर, एकदम चहा कमी झाला, नाहीतर मी दिवसातून 10-15 वेळेस चहा घेत होते। बापरे, चहा घेतल्याशिवाय मला हेच होत नव्हतं। आता फक्त 2 टाइम पण नाही, एक टाइम 2च घोट असं घेते सर। कसं ते घेतल्याशिवाय जरा हे होत नाही। आणि अप्रेशमुळे तर एवढी माझ्या अंगामध्ये एनर्जी आली ना, खूपच एनर्जी आली सर। आणि अप्रेशमुळेच मी इथं आहे आज। यस यस, आणि सेशन खूप छान झालं सर तुमचं, मी ऐकलं। आई साहेबांनी खूप छान मला बोलण्याची रिझल्ट सांगितले की त्यांना राहून असं वाटलं की त्यांनाही थोडस काय म्हणतात त्याला, की त्यांना जे आपणाशी ठावं ते इतरांना सांगावे आणि शहाणे करून सोडावे सकळ जन। तर त्यांना वाटलं की बाबा ह्यातून त्यांना खूप छान फायदा झाला आणि तो इतरांनाही व्हावा अशी त्यांची प्रामाणिक इच्छा होती। आणि म्हणून मी म्हणतो की आता आपण प्रॉब्लेम्सवर पाहिलेलं आहे, तर सोल्युशन काय यासाठी आपण बघूयात, कारण आपला अभिमन्यू होऊ नये त्यासाठी आपले पुढचे 5 ते 10 मिनिट आपले फक्त लक्षपूर्वक ऐका आणि आपल्याला काय म्हणायचं। जसं म्हणतो ना की जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो जो झालं ते झालं, पण ह्यापुढे आपल्याला काय नॅचरल लाईफस्टाईल आणि कशा पद्धतीने आपल्याला करता येईल की ज्याच्यामुळं हे जे सिनियर मेंटॉर्स ह्यामुळेच कसे फिट अँड फाईन स्वतःचं आणि स्वतःच्या कुटुंबाचं आयुष्य कशा प्रकारे चांगलं घडवलं, तर त्याचं राज काय आहे, तर हे आपल्याला आता आधी समझ में आने वाला है कि उसका राज क्या है। तो देखिए इसका राज ये है कि यहाँ पे सेलुलर न्यूट्रिशन का शब्द लिया जाता है। ये सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरी बॉडी सिस्टम बनती है। तो एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। ऑल दीज सेल्स नीड न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म ऑप्टिमम लेवल। यानी प्रत्येक बॉडी जी आपली सेल पासून बनलेली असते, ऑर्गन वगैरे बाकी, तर त्यांना एक प्रकारचं परफॉर्मन्स लेवल ते करायसाठी त्यांना एक प्रकारचं नरिशमेंट लागते। तो ते नरिशमेंट कशा प्रकारे मिलेगा आपल्याला, तर इथे यहाँ पे ज्यादा कुछ करने का नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि अपना खाली चाय नाश्ता जो है, खाली ये चाय अपना छोड़ के यहाँ पे अपना ये चाय लेना है जिसे हम अफ्रेश बोलते हैं, कि जिसका कैलोरी 4 कैलोरी है खाली, और यहाँ पे जो हम चाय लेते हैं बाकी लेते हैं तो उसका 200 कैलोरी हमारे शरीर में जाता है। हालांकि ये चाय और ये चाय एक नहीं हो सकती, क्योंकि ये चाय से तात्पर्य जो बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ से जो उसमें शक्कर रहती है, समझो उसमें दूध रहता है, तो ये फूड जैसा ही काम करता है। और पूरे शरीर में जो बोलते हैं ना कि जब हम खाते हैं तो जैसे चाय पीते हैं तो फूड जैसा काम करता है, तो शरीर में इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो इंसुलिन क्या होता है कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो है रूपांतर फैट में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में अवरोध निर्माण करना या अलग अलग डायबिटीज या बाकी इस तरह से वजन बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये जो अपना चाय है तो पूरे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग का काम करता है और पूरी बॉडी फ्रेश करता है। और ये चाय पीने के बाद 1 घंटा अच्छा लगता है, तो ये पीने के बाद हमें 4 घंटे तक और चाय पीने की इच्छा नहीं रहती, एनर्जी लेवल फिटनेस हमारा अच्छी तरह से बढ़ता है।
और पूरी बॉडी हमारी क्लींजिंग हो जाती है और कैलोरी भी हमारे शरीर में कम मात्रा में चली जाती है और इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। तो देखिए कि इस चाय से अगर चर्बी हमारी कम होती है, लेकिन जब हम वो चाय लेते हैं तो इससे हमारा एसिडिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से माइग्रेन बढ़ता है। यहाँ से हमें फ्रेश लगता है, ऊर्जा बढ़ती है फ्रेश से, यहाँ पे जो हमारे और भूख जो बढ़ती है, लेकिन ये हमारा चाय पीते हैं तो उससे भूख कम होना शुरू हो जाती है। और मधुमेह के लिए चलती है केमिकल स्वीट ट्रेन की वजह से उसका ये रहता है, जिससे एसिडिटी कम होती है, पूरा बॉडी में एक फ्रेशनेस बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी तरह से अपने आप से होता है। देखिए हर रोज हम अगर कौन सा भी चाय नाश्ता लेते हैं, हर एक इंडिया में अलग अलग विभाग में अलग अलग कुछ ना कुछ लेते हैं। जैसे हम समझो राजस्थान गए तो वहाँ पे दाल बाटी या बाकी चालू रहता है। वेस्ट में अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग ढोकला या बाकी रहता है। अगर हम साउथ में चले जाते हैं तो वहाँ पे इडली सांबर या बोलते हैं ना कि डोसा वगैरह बाकी ऐसे सब। महाराष्ट्र में आते तो ऐसा पोहा उपीट उपमा शीरा ये शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैलोरीज में ज्यादा रहते हैं, फैट ज्यादा रहता है। जो हमारे शरीर को प्रोटीन लगना चाहिए, जो देखा था ना हमने कि और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह रहना चाहिए, तो इसमें से वो कम मिलता है। इसमें ज्यादा करके कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा जाता है। तो यहाँ पे जब अपना ये मील रिप्लेसमेंट या न्यूट्रिशन लेते हैं अपना, जो नाश्ता बोलते हैं हम उसे, तो मील इन द ग्लास, ये पूरे इसमें जो है तो वो जो हमारे शरीर को 114 प्रकार घटक लगते हैं, यहाँ से वो मिलता है। यहाँ का कैलोरीज भी कम है, लेकिन पूरे बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलने वाला है उसमें ज्यादा रहता है। तो देखिए कि हमारे थाली में किस तरह से 1 से 1200 कैलोरीज कम से कम से लेके 1400-1800 कैलोरी तक यहाँ पे मिलता है। लेकिन इसी में जो खान पान से हमारे शरीर को जो लगता है जो पोषक तत्व, इसी एक ही मील इन द ग्लास में रहता है। तो उसमें जो बोलता है उसके 217 कैलोरीज और उसके 1200 कैलोरी। इसकी वजह से क्या होता है कि कैलोरीज हमारे शरीर में कम जाते हैं। जो पोषण शरीर को लगना चाहिए कि जो हमारे शरीर 100 ट्रिलियन सेल से बनता है, तो उसको हर एक सेल को 114 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स घटक लगते हैं, जिसमें प्रोटीन है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स अलग अलग प्रकार के। तो ये सभी उसमें एक जगह भरता है। तो इस तरह से ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी की तरह अपने इस मील इन द ग्लास में, जैसे देखिए कि 2 केले में जितना पोटेशियम रहता है उतना उसमें है, 1 ग्लास दूध में जितना कैल्शियम उसमें उतना रहता है, चीज में विटामिन ए जितना रहता है उसमें इतना है, 100 ग्राम इसमें, 30 ग्राम सोयाबीन में जितना प्रोटीन रहता है इसमें यहाँ पे है, 2 एप्पल में जितना फाइबर है उतना यहाँ पे मिलता है, विटामिन ई। तो इसलिए ये सभी फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे हेल्दी लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, जो हमारे ब्रेन के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए और बोन के जो लगता है, तो ये की इसमें इतना मिलता है। तो इसलिए जो हम सुबह का जो शेक लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, तो उसमें कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन जो हमारे शरीर को लगता है वो जाता है। वैसे तो हमारा 1 केजी पर 1 मिलीग्राम जैसे बोलते हैं ना ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर को लगता है, लेकिन इंडियन डाइट में हमारे खान पान में वो जाता नहीं है। इसलिए हमारा न्यूट्रिशन अच्छी तरह से पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलता नहीं, और इसलिए पोषक आहार जो है हमारे शरीर में मिलता है, जिसकी वजह से सप्त धातु जो हमारे शरीर के रहते हैं वो अच्छी तरह से पोषित हो जाते हैं और ये रसायन जैसा काम करना शुरू कर देता है। और जो हमारे आयुर्वेद में बताया कि रसायन से जो हमें दीर्घायु, स्मृति, मेधा, तारुण्य, वाक सिद्धि, कांति, जो प्रभाव, वर्ण, सौर, दार्य, देहेंद्रिय, बलम परम, जो भी कुछ उसके फायदे वो सभी इसी से मिलते हैं। और जो वाजीकरण जो बोलते हैं कि भाई की क्षमता भी अच्छी तरह से बढ़ जाती है। इसलिए तो उसको वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट वेट मैनेजमेंट या न्यूट्रिशन कहा गया है। अगर आप नेट पर भी सर्च करते हो कि वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन कौन सा है, तो अपना ही ये आता है वहाँ पे नाम, और वेट मैनेजमेंट में अगर डालते हो तो ये अपना ही आ जाता है। इसलिए उसको न्यूट्रिशन बेस्ट कहा है। तो इसलिए उसको ब्रांड एम्बेसडर जो इंडिया के है, इनको प्रमोट कौन करता है कि जो हमारे मिट्टी में जो खुद के जो बोलते हैं ना कि शरीर में ताकत लाके जो मिट्टी से खुद बनते हैं और जो खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए परफॉर्मेंस करते हैं। तो वैसे ये सब विराट कोहली जी से लेके जो आपने मेरी कोम, साइना नेहवाल, बाकी ये सब जो है कि जिन्होंने अपने देश की शान बढ़ाई है, तो ये इसको ब्रांड एम्बेसडर है, वो खुद देते हैं, इसलिए वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। और पूरे वर्ल्ड में कौन उसका स्पॉन्सरशिप करता है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी है। तो वो उनको वर्ल्ड नंबर 1 जो एथलेट्स है वो वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन को सपोर्ट करते हैं, ये पोषक तत्व को ये करते हैं। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जो टोक्यो में ओलंपिक वगैरह बाकी होते, तो यही चाय नाश्ता जो हमारे स्पॉन्सरशिप जो हमारे जो ओलंपिक खेलने गए थे
उनको करते हैं। तो इसीलिए जो ये चलता किसको है, तो देखिए कि छोटे बच्चों से लेके जो टीनेजर्स है, जो एडल्ट है, जो विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक है, जो हमारे 60 अबव, उनकी 25 से कम होती है तो पोषक तत्व शरीर को उतना मिलता नहीं, तो उसकी वजह से जब ये पोषक तत्व लेते हैं तो फिट एंड फाइन वो रहते हैं, और जो खुद स्वावलंबी बन के वो अपना अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। जो गर्भवती महिलाएं है, जैसे बोलते हैं नाम की लैक्टेटिंग वुमेन, जो पिलाते हैं तो खुद का भी पोषण होता है, बच्चे का भी होता है। और जो बीमार लोग हैं तो क्या होता है बीमारी में, एक तो नींद कम आती है और दूसरा भूख लगती नहीं है। जब बीमारी में भूख अच्छी लगती है और नींद अच्छी आती है तो बीमारी भाग गई, ऐसा हम बोलते हैं। तो यहाँ पे पोषण अच्छी तरह से नहीं होता, इसलिए जब अपना ये पोषक तत्व वहाँ देते हैं, ये जो अपना नाश्ता देते हैं, ये जो न्यूट्रिशन जाता है तो पूरे बॉडी को पोषण होने की वजह से इम्यूनिटी बढ़ती है और वो बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती है। और जो एथलेट्स है तो उनका एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन उनको मिलता है तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और अपने इस फोरम के ऊपर 20% खाली एक्सरसाइज और ये अपना 80% जो अपना न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, वो काम करता है। और जिसकी वजह से ये इस तरह से बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई बोलता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट है क्या, तो देखिए ये लेस्ली स्टैनफोर्ड जी है कि उन्होंने एक 30 साल तक उन्होंने लिया है, तो किस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी। हमने खुद आंखों से 40-40 साल जिन्होंने लिया है उनके तरफ हमने देखा था, और इस तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है। और देखिए जिम फूड बोल के है, तो किस तरह से उन्होंने, अगर एक अपने नेट के ऊपर भी सर्च करते हैं तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने किया है, जिनका वजन पहले 295 किलो था, लेकिन 19 मंथ में उन्होंने 182 किलो कम करके इस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। देखिए कितना वजन उन्होंने 182 किलो कम किया है। तो अगर पहले उनको ये उम्र में ऐसी थी अवस्था तो कैसा था कि वहाँ पे उनका कभी भी उनको अकाल मृत्यु आ सकती थी, मातारपन जल्दी आता था, शरीर में स्वेद बाधा, दौर्बल्य, भूख आती लगती थी, तहान आती लगता था। तो ये सभी से वो छुटकारा पाके जबरदस्त फिटनेस में लगी। तो इस तरह से ये सेलुलर न्यूट्रिशन काम करता है और अपना हेल्दी यहाँ पे मसल गेन और बोन डेंसिटी उसकी अच्छी तरह से बढ़ती है, और हेल्दी मसल गेन और हेल्दी फैट लॉस होता है। यहाँ पे वजन कम करना यानी पूरा नहीं कम होता, यहाँ पे खाली चर्बी जो शरीर के लिए जो शरीर को तकलीफ देने वाली वो कम किया जाता है, और मसल्स और बाकी नॉर्मल रेंज मिला के फिटनेस हमारा बढ़ता है। तो यहाँ आने के बाद हमें क्या मिलता है, अच्छा पोषक तत्व, तो आहार तो मिलता है, न्यूट्रिशन, उसके साथ एक वेलनेस कोच भी आपको मिलता है गाइड करने के लिए। और जो जिम जैसे अब हमारे जो सीनियर मेंटर्स थे, आपको किस तरह से उन्होंने गाइड किया, यानी सपोर्टिव कम्युनिटी है कि आपको एक गाइड करने के लिए यहाँ पे अलग अलग अपने फोरम के ऊपर बहुत सारे सीनियर मेंटर्स, डाइटिशियंस और अलग अलग जो बोलते हैं ना कि डॉक्टर्स बड़े बड़े हैं कि जो आपको अच्छी तरह से गाइड करके आपको हेल्थ को जल्दी से जल्दी अचीव करके देते हैं। यहाँ आने के बाद आपका हेल्दी लाइफस्टाइल सुधर जाता है, अच्छा परिवार का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे जो एजुकेशन मिलता है तो वो आपको जो एजुकेशन है वो लाइफ टाइम आपके खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, मित्र परिवार के लिए वो फिटनेस मेंटेन रखने के लिए हो जाता है, जिसलिए सीक्रेट गेम गुड हेल्थ, तो यहाँ पे ये सब मिलता है। तो इसलिए जो भी कुछ ग्लोबल ट्रेंड आ चुका है तो इसे अपने फोन के ऊपर आपको वेट मैनेजमेंट में, एजिंग प्रोसेस में, फिट एंड एक्टिव लाइफस्टाइल बनाने के लिए, जो मेडिकल फील्ड के राइजिंग कॉस्ट है उससे बचने के लिए, एक नेतृत्व करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल सेलिंग, ये सभी ये अपने फोरम के ऊपर मिलता है। आप बोलेंगे कि मैं डॉक्टर होकर यहाँ पे क्यों आया हूँ, तो देखिए कि आगे जो डॉक्टर रहने वाले हैं फ्यूचर में या अभी, आजकल कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता, बीमार पड़ने के बाद बहुत सारे पैसे हॉस्पिटल में डाल के अपनी जान किसी के हाथ में देना नहीं चाहता, आपने कोविड में देखा है। तो इसलिए अभी जो डॉक्टर आने वाले आपको किस तरह से डाइट लेना चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए, ना कि बीमार पड़ने के बाद आपको उपचार देंगे। आपके फैमिली डॉक्टर आपको बीमार नहीं पड़ना उसके ऊपर ज्यादा करके देखने वाले, आगे का ट्रेंड यही रहने वाला है। इसलिए हम यहाँ पे आके, हमारे मोदी जी भी बोलते हैं कि अगर स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए। और हमें बोलता है कि सक्सेस इजंट अबाउट हाउ मच यू मनी यू मेक, इट्स अबाउट द डिफरेंस यू मेक इन पीपल्स लाइफ। आप पीपल्स के लाइफ में किस तरह से बदलाव लाते हो, किस तरह से उनको आइडेंटिटी के ऊपर लाते हो, यही सबसे बड़ा काम यहाँ पे हम इस माध्यम से करते हैं। इसलिए हमने भी ये वेलनेस सेंटर से, हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर से हम ये करते हैं। तो यहाँ से हमारा कुछ जो हमारा धर्म रहता है तो पालन करते हैं, आप लोगों से मैत्री बढ़ती है हमारी, कहाँ पे पैसा मिलता है, यश भी मिलता है, और हमारा आपसे बातचीत करने से कर्म अभ्यास भी हमारा होता है। और इसलिए हम लास्ट स्लाइड में बोलेंगे कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग जगह, प्लॉटिंग लेते हो, अलग अलग LIC निकालते हो, अलग अलग के बारे में सब कुछ कर दो, करो, वो सही है। लेकिन उसके साथ अगर हम प्रॉपर एक अच्छा पोषक तत्व शरीर में डालते हैं
और अच्छा हम खान पान लाइफस्टाइल हमारे सुधारते हैं तो वो भी एक अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, और जो बाकी की इन्वेस्टमेंट हमारी हेल्थ के बारे में किया है वो बच जाता है और वो कहीं पे ही नहीं जाता। यस, तो फिर थैंक यू बोलिए कि जिन कैसे ने आपको ये लिंक दिया है वो आपको हेल्थ के बारे में, आपके परिवार का सुख, दीर्घ आयु, आरोग्य के बारे में वो कामना करने वाले, इसलिए उनको थैंक यू बोलिए। और हम जाते टाइम बोलेंगे कि हमें न तो हम कामे राज्यम न स्वर्ग सुखम न पुनर्भवम कामे दुखी तप्ता नाम पानी नाम आते रचना। यस, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से आज का सेशन था। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों के आंसर मिल सकते हैं तो कोई भी शर्माए बिना आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो। यस, ये हमारी तरफ से था। थैंक यू वेरी मच। आज कुछ गिफ्ट भी अनाउंसमेंट होने वाली थी, तो गिफ्ट में अनाउंस ऐसा करता हूँ कि देखिए कि जो लास्ट तक बने हैं तो उनको जिन किसी ने भी आपको लिंक दिया है तो अगले पूरे हफ्ते भर 7 डेज के जो मॉर्निंग और इवनिंग में जो हमारे इस फोरम के ऊपर एक्सरसाइज होते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर लोगों के कुछ प्रबोधन मार्गदर्शन लेक्चर भी होते हैं और कुछ अलग एक्टिविटीज भी रहती है, तो सभी लिंक्स वो आपको फॉरवर्ड करेंगे और आपको वो सभी देखने को मिलेगा। यस, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन रहा तो आप हैंड रेज कर सकते हो या ऐसा हैंड वेव भी कर सकते हो। आपको मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आपसे बात करना चाहूंगा। यस, एक हैंड रेज हो चुका है तो देखिए क्या बोलते हैं। यस मैडम। माझं आज एक वय आहे 56 वर्ष रनिंग। यस, हा, तरी आता मी चहा सोडून देईल सर इंडियामध्ये आल्यानंतर, आणि चहा नाश्ता घेत जाईल रोज। यस यस। आता तुम्ही कुठे सध्या इंडियामध्ये आहात का कुठे आहेत? अमेरिकेलाच आहे। अमेरिकेला अजून आलेच नाहीत का? बरं बरं बरं, चालेल। नाही, 5 तारखेला येणार आहे। यस यस, चालेल। थँक्यू व्हेरी मच। आपलं स्वागत आहे पुन्हा आपल्या मायदेशामध्ये, परदेशात। तो चलिए, दूसरा कोई है जिनको क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर सकते हो या हैंड वेव कर सकते हो। यस, तो चलिए आज का सेशन तो बहुत अच्छा हो चुका है। शायद मैं ऐसे समझूंगा यस सर, तो आज का सेशन अमेजिंग हो चुका है ना सर, कि मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो सबसे बढ़िया बात क्या है सर, एक एमडी डॉक्टर अगर हेल्थ के बारे में हम सबको गाइड कर रहे हैं उचित इसके ऊपर का हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर कैसे बदलाव करना है और हमें अच्छी लाइफ बिना बीमार पड़े कैसे अच्छी लाइफ गुजारनी है, ऐसे एमडी डॉक्टर की तरफ से हमें हेल्थ का सब कुछ नॉलेज मिल चुका है। तो शायद मुझे लगता है कि अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन ही नहीं रहा होगा, क्योंकि सर डॉक्टर से अच्छा कोई हेल्थ के बारे में गाइडेंस कोई नहीं कर सकता है। सो शायद किसी का क्वेश्चन या कोई कुछ नहीं है। So thank you so much, sir, for giving this informative session for all our humans and सर सबके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन और हेल्थ के लिए अवेयर करने के लिए थैंक यू सो मच सर। और सभी लोगों को मैं बोलता हूँ कि पहले सेशन के स्टार्टिंग में सभी को बोल दिया था कि सरप्राइज है। तो जैसे कि आनंद सर हमारे जो सीनियर कोच है डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि जो कुछ भी जिसे किसी ने भी आपको ये लिंक भेजी है, उन जिसने भी भेजी है उससे उनको आपने मैसेज करके एक 6 दिन की लिंक, 7 दिन की सुबह और शाम का जो एक्सरसाइज रहता है वो एक्सरसाइज की लिंक आपको फ्री में मिलने वाली है। तो सुबह और शाम में 7 दिन के लिए हमारे साथ जुड़ जाओ और अपने में खुद में ट्रांसफॉर्मेशन करके खुद एहसास करो कि इसमें आने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो थैंक यू सो मच आनंद सर फॉर गिविंग इंफॉर्मेटिव सेशन टू ऑल ऑफ अस। यस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो जिस किसी ने भी आपको लिंक दी है उनको आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो और अपने मॉर्निंग और इवनिंग कॉल में आप आके वहां पर भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए, तो हम कॉल एंड करेंगे। चलो, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद मॉर्निंग में अपने अपने क्लब में। यस, मॉर्निंग कॉल पे ऊपर मिलेंगे हम। चलो, बाय बाय, सी यू।